जयंती का उपलक्ष्य में मोती चंद भाई ना लाड़िया स्वर्ण भानु दुष्म काले अमोर कान पठारिया साधक ने आर्या स्वीकार हुए स्वर्ण भानु सोने का सूरज हुआ। देखो अपनी टीका चल रही है, अंतिम बातें आ रही है। सब जोर लगा दिया कुंकुंदाचार्य ने कि जीव अकारक है, ऐसा समझ जाए बस। व्यर्थ में रागादि का कर्ता बन के चार गति घूमता है। स्वभाव से तो अभी भी अकर्ता ही है, वो करता है और अकर्ता समझ जाए, दो बात है। स्वभाव से अकर्ता है और स्वभाव से अकर्ता नहीं समझ करके विभाव रूप परिणमन कर रहा है। अब आचार्य देखो प्रश्न खुद ही करते हैं, आत्मा यदि स्वतः रागादि का कारक है, यदि ऐसा नहीं माने और रागादि का करता हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है। वह द्रव्य और भाव निमित्त नैमित्तिक तत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। अब ये बात जो है कुंकुंदाचार्य ने तो केवल 3 गाथा लिख दी, अमृत चंद्राचार्य ने इसकी 8-10 लाइन की टीका लिखी, तो भी बहुत क्लिष्ट टीका है। और फिर उसको जयचंद साहब छाबड़ा ने उससे ज़्यादा लिखा, भावार्थ सरल कर दिया। भावार्थ अब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए टीका समझ में पूरी तरह से आ जाएगी, क्योंकि भावार्थ बहुत सरलीकरण उन्होंने कर दिया है। कुंकुंदाचार्य के हृदय को अमृत चंद्राचार्य ने खोला है, अमृत चंद्राचार्य के हृदय को जयचंद साहब छाबड़ा ने खोला है, और इन तीनों के रहस्य को गुरुदेव ने उद्घाटन करा है। 3-3, 4-4 ज्ञानियों के समझाए बगैर ये इतनी आसानी से आत्मा करता है, समझ में आ जाए, इतना सरल नहीं है। 4-4 लगे डॉक्टर, पूरी डॉक्टरों की टीम लगी है इस पेशेंट को ठीक करने के लिए। बीमारी क्या है कि अकर्ता है और कर्ता मानता है, और शरीरी है, शरीर अपने को मानता है, ज्ञाता है, अपने को कर्ता मानता है, अकेला है, अपने को हम दो हमारे दो सही मानता है। 4 गति अकेला घूम रहा है, हर से बन सकता है, तो 4 गति का मेहमान नहीं बन के मालिक मानता है अपने। आपको कुछ गलतियाँ समझ में आती है क्या? ज्ञान आत्मा में से आता है, फिर भी गेय से जाता है। टीवी में सुख नहीं आता, मोबाइल में नहीं आता, तो भी उसको छोड़ देता नहीं। और टीवी और मोबाइल की संगति कर ली तो आत्मा की संगति कब करेगा? पंडित जी कोई प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? जिन्होंने क्या कर रही है, अद्भुत बातें है जो जिन्होंने चाहती है, उन्हें कुंकुंदाचार्य जो चाहते हैं उनका उपकार क्या बुला है, पर वो अपने जीव को दुखों के समुद्र से निकाल करके सुख के समुद्र की तरफ भेज रहे हैं, अपने पास से सुख नहीं दे रहे हैं कि जीव व्यर्थ भटक रहा है चार के तरफ। अब यदि ये दो आत्मा इसका रागादि का करता हो तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इस जीव को जब जब भी रागादि उत्पन्न होता है तब तक इसका लक्ष्य परद्रव्य की तरफ होता है। कई समझ में, रागादि जब जब भी उत्पन्न होता है तो इसका लक्ष्य परद्रव्य होता है, और परद्रव्य का अप्रतिक्रमण इसको चल रहा है।
अप्रत्याख्यान इसको चल रहा है, यानी ये अपने वो जो लक्ष्य है उसको नहीं त्यागना चाहता है, इसलिए इसका लक्ष्य वहाँ से कभी नहीं हटेगा। और जब उसका लक्ष्य नहीं हटेगा यानी उसका त्याग नहीं करेगा परद्रव्य का, खाली लक्ष्य का हो, परद्रव्य का क्या त्याग करेगा। अपना जो लक्ष्य परद्रव्य की तरफ जा रहा है, देखो उस लक्ष्य को नंबर एक तो परद्रव्य को एक बात, और दूसरी बात कि उसकी तरफ लक्ष्य जाके जो परिणाम उत्पन्न होता है जीव के अंदर, दो घटना हो रही कि नहीं, एक परद्रव्य और अपना लक्ष्य उधर, और उस लक्ष्य के बाद में इधर राग आदि का परिणाम, तो दो चीज़ें हैं। अब है तीन लक्ष्य जा रहा है, तो चीज़ तो दो ही है, लक्ष्य तो जीव की पर है, तो ऊपर पदार्थ और राग आदि का परिणाम, इन दोनों को जीव अप्रत्याख्यान करके बैठा, मैंने अपनी भाषा में कहे तो अत्याग करता है, और सरल हो तो इसको भला मानता है। तो इसमें 3 पॉइंट है, देखो महाभारत में लिखे, वर्तमान में अच्छा समझना, किस किस को, परिणाम को भी और पदार्थ को भी, उनके संस्कार रहना, चाहना उनकी, और उनके प्रति ममत्व रखना, ये 3 बीमारी चल रही है अनादिकाल से। अब ये जो 3 चल रही ना, अब जिनवानी कह रही है कि यदि इस परिणाम को भला मानता है और इस परिणाम का कर्ता यदि जीव बनता है, अभी जिनवानी क्या सिद्ध किया आचार्य ने कि इस परिणाम में और उस पदार्थ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यानी आत्मा इसका अकर्ता है। आगे बात समझ में, धीरे धीरे समझना जरा, बहुत कठिन है। जब इसको परिणाम होता है तो इसका लक्ष्य उधर होता है, अब लक्ष्य उधर होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, राग आदि का परिणाम बना, 25 तरह की कषाय है ना। अब आत्मा को आचार्य ने इसका अकर्ता सिद्ध कर दिया, अगर आत्मा इसका कर्ता बन जाए तो ये अत्याग की घटना खत्म हो जाएगी, और त्याग की बात खत्म हो जाएगी। ये सारी जिनवानी की जरूरत ही क्या है, स्वभाव से कर्ता बन गया, तो उधर से लक्ष्य हटाओ और उसका त्याग करो, इस राग का त्याग करो, सारी बातें खत्म हो गई। कोई बात समझ में आ रही क्या, ये जो कर रहा है या नहीं, यह आत्मा को रागादि का कर्ता मानने में कितना बड़ा अपराध कर रहा है, और कैसे समझ में आ रही। निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा उसका कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ले लिया, उसका अर्थ है कि निमित्त और नैमित्तिक यानी इसमें उत्पन्न होने वाला कार्य, और वो कार्य का संबंध जो कार्य है वो कार्य स्वाभाविक कार्य नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध पर द्रव्य में लागू होता है, पर द्रव्य की पर्याय में लागू होता है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि वो संबंध यहाँ स्थापित कर लिया इसने। तो अब आत्मा का और वीतराग भाव का कर्ता कर्म संबंध है, आत्मा का और राग का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसने आत्मा का और राग का कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लिया है, जो कि झूठा है। और झूठा इसके ज्ञान में सिद्ध हो जाए और फिर ये ढूंढे कि आखिर मेरे अंदर होने वाला परिणाम कर्ता कौन है, तो अनंत भगवान की साइंस से पता लगेगा कि उसका कर्ता यानी उसका संबंध जिस पदार्थ से है वो उसके खाते में गया, उसका कर्ता कर्म, इस परिणाम का और उस पदार्थ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये सिद्ध अपने ज्ञान में हो जाए तो आत्मा कर्ता सिद्ध होएगा। अगर निमित्त नैमित्तिक को स्वीकार नहीं करेगा तो अपने को रागादि का कर्ता मानेगा, और अपने को अगर रागादि का कर्ता मानेगा तो उसके त्याग की बात खत्म हो गई और उसके राग की बात भी खत्म हो गई, तो सारी जिनवाणी फेल हो गई। आप समझने का प्रयत्न करो क्या कह रहे हैं, इसको घर पे सुनना 1000 बार, इतनी आसान नहीं कि समझ में आ जाए। जब द्रव्य लिंगी बन के उनको समझ में नहीं आ रही है, पहले समझने का प्रयत्न करो, कर्ता कर्म संबंध की परिभाषा समझो, निमित्त नैमित्तिक की समझो, आत्मा की समझो, वस्तु स्वरूप समझो, अप्रतिक्रमण समझो, अप्रत्याख्यान समझो, प्रतिक्रमण समझो, ये सबकी परिभाषा ज्ञान में होए, उसके बाद कोई बात समझ में आएगी। इसको
हवा में थोड़ी बात समझ में आती है। ये सब परिभाषा इनको याद करना पड़ेगी, वो एक एक परिभाषा लागू पड़ेगी, उसमें उल्लंघन थोड़ी होगा उसका। अब ये सोचे कि ना परिभाषा पढ़ूँ ना कुछ भी नहीं, बस आत्मा समझ में आ जाए मेरे को, और तेरा उद्देश्य ही नहीं आत्मा समझना। आत्मा समझने का अर्थ है कि अपने को अकर्ता समझना। आत्मा समझने का अर्थ है सारा कर्ता बुद्धि और आकुलता का बोझा भाड़ में झोंक देना। दूर हटो परकत परिणाम सहजानंदी। तुम कुंदाचार का हृदय देख लो कि वो अपने को भगवान बनाना चाहते हैं। द्रव्य में तो भगवान है ही सही, पर्याय में भी भगवान बन जाएगा। द्रव्य में अकर्ता है, पर्याय में कर्ता बुद्धि घुस गई है, निकल जाएगी बहुत जल्दी। भले ही अनादिकाल हो गया, अनादिकाल का नाम लेकर के इसको बड़ा भारी नहीं बनाना, डर जाएगा जी, क्योंकि उसकी एक समय की उम्र है। हर समय का निमित्त निमित्तिक सिर्फ एक समय का, राग भी एक समय का है, पदार्थ भी एक समय का, दूसरे समय नया राग, फिर नया बंधन, फिर तीसरा नया राग, नया बंधन, एक ही समय का। इसलिए ये किसी भी समय टूट सकता है। देर किस बात की है कि जीव जागृत हो जाए। देर किस बात की है कि जीव अनादिकाल से करता करता की धुन में था, अगर घोषणा कर दे कि मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। अब करता हूँ नास्ति से कहा, ज्ञाता हूँ अस्ति से कहा। अब करता हूँ ऐसा कहो, एक ज्ञाता हूँ ऐसा कहो, अपना नाम बदल दो। क्या? मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता हूँ ये पर्याय है, तो मैं ज्ञायक हूँ। अपने को रागी मानेगा तो राग का जन्म होएगा, अपने को शरीर मानेगा तो शरीर संबंधी विकल्प खड़े होंगे। शरीर मान लिया ना, मैं पिता हूँ तो पुत्र, सारे पुत्र पुत्री इनका संभालना। मैं पति हूँ, पत्नी को संभालना, ससुराल वालों को संभालना, जो इसने मान लिया। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम क्या है? पेशेंट का ध्यान रखना। मैं वकील हूँ तो मेरा काम क्या है? क्लाइंट्स का ध्यान रखना। और तेरा काम उनको ध्यान रखना है कि अपने आत्मा का ध्यान रखना है। अपने को माँ मान लिया तो कौन से परिणाम पैदा होंगे? आप तो हो ना, सोच के बताओ ना। हो गया ना, हो गया, दिमाग खराब हो गया कि नहीं? अभी समझता भी है कितनी बड़ी गलती करी इसने। मैं आत्मा हूँ, उसे जगह माँ मान लिया। अब मैं घर की मालकिन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, ऐसा मान लिया। अब कौन सा परिणाम होंगे? एक भी परमाणु मेरे बगैर हलना नहीं चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, इनको सब अनुकूलता होना चाहिए। मर जाए तो मेरे पूरा। वो घर वाले तो चाहते हैं कि ऐसे ही नौकर मिले हमको, जो हमारी चिंता करे सब। मान के देखना घर में एक बार अपने को आत्मा मान के घर में रह के देखना जरा। एक बार अपने को ज्ञेय मान के घर में रह के देखना जरा। हर पदार्थ का ज्ञाता रहेगा। नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा? तो भगवान ही बन गया। पद का लक्ष्य छोड़ दे तो कितनी बड़ी बात है। जिनवानी त्याग कराना चाहती, इसको अत्याग है, ये सुन भी नहीं रहा है, इसको ये काम है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनता है ना तो खाली सुनने के लिए सुनता है, ये नहीं समझ रहा कि जिनवानी इसका त्याग करा रही है। वो त्याग का अर्थ है इसका लक्ष्य छोड़वा रही है, और लक्ष्य छोड़वा रही का अर्थ है आत्मा का लक्ष्य करा रही है। इतना उसके सब गहरे रहस्य भरे उसमें। भाई मैंने जो कुंकुंदाचार आखिर अपने से काम करा रहे हैं, वो काम इतना आसान है। वो उनको खुद को पता है कि काम धर्मलिंगी तब बन गया तो नहीं कर पाया है। तो अपन इतना ऊंचा पुरुषार्थ अपने से आचार्य कराना चाहते हैं, तो ये कोई बात इतनी आसान नहीं है कि थोड़ा सा शास्त्र पढ़ो, थोड़ी सीढ़ी सुन ले तो समझ में आ जाए। जो नहीं सुन रहा उसके तो बस की है ही नहीं, वो तो अपने एजेंडे से ही बाहर है। कैसी अपूर्व बात है, मतलब कितना पावर मांगती है। सुनना जरा, दो शर्त है। यदि ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही है ना, पक्की बात है, तो ये अपने को अरुचि दर्शाती है। इस तत्व को समझने की अरुचि आपको है, इसलिए रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें? आपको समझना हो तो रुचि बढ़ाओ। एक शर्त समझ में आई। दूसरी शर्त यह है कि कुंदाचार
आत्मा के प्रति और जिनवाणी के प्रति जितना समर्पण चाहते हैं उतना समर्पण इसका नहीं है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप समझने के लिए क्या करें? तो समर्पण करें। हम क्या चाहते हैं कि इसको मन लगा करके सुने, अपने को हर बात अपने को अपने जन्म मरण का अभाव करने वाली है ऐसा समझे, और इसको जब तक समझ में नहीं आए जब तक जल पानी का त्याग कर दे, नींद का त्याग कर दे सब, क्योंकि जल और जोगो तो सब मिल मिला जाएंगे, मरी जाएगा तो क्या करेगा? अगर अपना भाव सुधारना हो तो इतनी शर्तें फॉलो करना पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनेगा, पुण्य भी नहीं बढ़ेगा, याद रखना है। क्योंकि समझ में नहीं आ रही का अर्थ कि ज्ञान कहीं और भटक रहा है तो पुण्य भी नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि जरा अंत में टटोल कर देखना मेरे कहने से क्या होता है, ईमानदारी से देखना। अपने को जिस समय समझ में नहीं आ रही है उस समय अपना उपयोग था कैसे गया, क्या कह रहा है? यहाँ उपयोग समझ में नहीं आया, हो ही नहीं सकता है। देखो, तो यदि वो ऐसा हो, दो प्रकार का उपदेश है, वो उस नैमित्तिक को बताता है, यानी आत्मा के अकर्तृत्व को बताता है, और ये वो सिद्ध करना है। ये जीव को जो राग आदि का परिणाम होता है, इस राग को मैं करता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ चुका है, जबकि ये राग का न जीव करता है और न राग की जीव को आवश्यकता है और न इसके राग से जगत में कोई पत्ता हिल रहा है। बात समझ में आई? अब हमारा प्रश्न खड़ा होएगा, साहब आपकी बात तो मेरे समझ में आ गई, राग से कुछ भी नहीं हो रहा, राग से तो मेरी 8 कर्म बन रहे हैं। समझ में आ जाए जिस दिन धन्य समझना। समझ में आने का अर्थ है कि जीव रोटी बना रहा है कि 8 कर्म बांध रहा है। अरे जीव बच्चे का पालन पोषण कर रहा है कि राग करके दुखी हो रहा है, इतना नहीं दिख रहा उसको, जिनवाणी ज्ञान नेत्र खुलवा रही है उसका। राग करके दुखी हो रहा है कि राग से जगत में काम हो रहा है, राग से 8 कर्म बांध रहा है कि पर में काम हो रहा है, राग से अपना संसार बढ़ा रहा है कि जगत व्यवस्थित चल रहा है। अरे कुछ भी नहीं पता जी, कैसा भाव इसने पूर्ण कर लिया, हो गया अज्ञान दशा में जो यहाँ तक आ गया है, पर वो पुण्य क्षय हो गया। अगर ये समझ नहीं पाया तो डबल सुनने को थोड़ी मिलेगी। डबल सुनने को तो जब मिलेगी जब इसका अभ्यास करेगा जी जान लगा करके, और इसको पकड़ लेगा ताकत से, मेरे को तो यही पकड़ना, तो इसको मिलेगी। जगत में भी ऐसा न्याय है कि आप जिस चीज़ को चाहोगे, जिसके प्रति समर्पित हो, वो चीज़ मिलेगी। जिसको आप चाहो ठीक है मिली तो मिलेगी, अरे क्या वैल्यू है तो कोई बात नहीं। जब मिली थी, जब तुमने उसको स्वीकार नहीं करा, जब तुम उस पद पे थे तुमने उस पद का दुरुपयोग किया, इसलिए तुमको वो पद क्यों मिलना चाहिए? तुमको संगी पंचन में इतना क्यों मिलना चाहिए? जब मिला था वो भगवान बनने के लिए मिला था। यही गलती हम पहले कर चुके और यही गलती फिर कर रहे हैं। वैसे हो गया तो फिर इसी को अंतरंग से प्रश्न होगा कि आखिर राग में कर ही नहीं रहा हूँ तो होता काय को, घबराए मत। इस राग का संबंध पढ़ से और तेरा लक्ष्य उधर होने से राग होता है, तो इसका कर्ता कर्म जो है उसका कर्ता कर्म उसके ऊपर छोड़ दे तो फिर तू राग का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता नहीं, स्वामी नहीं है, राग से कुछ नहीं होता ऐसा समझ जाएगा। तो फिर आखिर मैं क्या करता हूँ कि तेरे अंदर निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसको करना नहीं पड़ता है, वो ज्ञान जानने का काम बगैर चाहे करता है वो। तो वो ज्ञान अपना जानना शुरू करेगा तो उस ज्ञान से जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी ये कह रही है, कुंकुंदाचार्य कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि में संदेश आया है कि ये ज्ञान आत्मा को प्रकाशित कर रहा है, आत्मा में से पैदा हो रहा है। ज्ञान ये राग को नहीं कर रहा है, तो ज्ञान आत्मा को जानने का अभ्यास करे तो आत्मा को जानता हुआ राग दिख जाएगा उसमें। राग का करेगा नहीं, राग का ज्ञाता हो जाएगा।
जिस ज्ञान को जिनवाणी ज्ञान में आत्मा में जानने में लगाना चाहती थी, उस ज्ञान को इसने रात के करने में लगा दिया। आपको कोई बात समझ में आ जाए तो धन्य हो जाएगा जी। कोई बोल के बताए क्या बोला? वो राग को करने में लगा दिया। राग को जानने में लगा दे तो भी गलती है। अरे कितनी बात है यार। वो माला फेरेगा ना अरंचित तो खाली पुण्य होगा। और अगर ये माला फेर ली इसने कि मेरा ज्ञान मेरे को आत्मा जानने के लिए मिला है, जिनवाणी राग को जानने का भी निषेध कर रही है। जो अपने को बाहर फेंकना निकालना उसको क्या जानता है? तो जिसको जानने से दुख हो रहा है वो जानना स्वभाव है क्या? जिसको जाए तो पहली शर्त है कि जिसको जानने से ज्ञान हो, जिसको जानने से आनंद हो, उसको जानना स्वभाव है। तो राग को जानने से, पर को जानने से ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता है। तो कुंदाचार ज्ञान तो रत्नों ना अक्षरों लिखी, रत्न से लिखे तो इसकी महिमा हो सकती है क्या? कोई गलती समझ में आ रही है? जिनवाणी यहाँ इतनी सूखी बात कर रही है, इसने तो अपने ज्ञान को रसोई में लगा दिया, घर में लगा दिया, दुकान में लगा दिया। अरे मर गया पूरी तरह से। कोई संसार में पूछने वाला नहीं मिलेगा। 2 कौड़ी का एक इंद्रिय 2 इंद्रिय बन के पाँव में रोता जाएगा। ज्ञान को बर्बाद करने का फल नहीं जानता है जीव। अभी जानने का अवसर है। जब अभी हमारी जरा सी उंगली में दर्द हो, हाथ पाँव में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, रात निकालना मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ एक इंद्री 2 इंद्री में तो क्या करेगा? कैसे समय गुजारेगा? नरक में कैसे गुजारेगा? अभी सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देशों की स्थितियाँ तो देखो। मर रहे हैं, कट रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, पैसे नहीं है, खाने का नहीं है, घर में से निकाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अरे जरा देखो तो ऐसे ही वैराग्य हो जाए। तो माँ भाग्यशाली था, हिंदुस्तान में पैदा हो गया। वहाँ सारे के सारे मांसाहारी लोग हैं। गजब हो गया। वहाँ कोई वो सुन सकता है कि आलू अभक्ष है? जो आलू को तो शाकाहार में गिनते हो। अरे कैसी अपूर्व बात है। इसको महिमा नहीं आती। ऐसा उदास होकर सुनता है जैसे तीसरे में बैठा हो। देखो ये आत्मा के अकर्तत्व निमित्त नैमित्तिक स्थापित करके जीव को स्वभाव दिखा करके अपना आत्मा अकर्ता ये बताते हैं। इसलिए ये निश्चित कर दिया आचार्य ने, मैंने सिद्ध कर दिया क्या कि रागादि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक है। हो गया ना सिद्ध राकेश जी? रागादि भाव नैमित्तिक है यानी कार्य। निमित्त कौन? परद्रव्य। आत्मा कौन? अकर्ता। ऐसा आचार्य ने सिद्ध कराया। समय सार यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है? तो यहाँ पढ़ेगा तो पढ़ता रहेगा जिंदगी भर। किस घड़ी में अपने को ऐसा पुण्य हो गया होगा जो बात सुनने को मिलेगी। मान जाए उसकी तो बात ही क्या है। अभी इतना पुण्य नहीं है जगत का कि उसको बात सुनने को मिले। अभ्यास और पुरुषार्थ तो बहुत अलग की बात है। और जिसको समझ में आ जाए उसको तो कहने ही क्या। वो जो समझ करके अंदर में करता तो प्रकट कर ले, और उसका तो कहने ही क्या। वो तो उसकी स्वर्गों में चर्चा होगी उसकी। आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक है। आत्मा में जो रागादिक भाव हो रहे हैं वो तो हो ही रहा है। उसका कर्ता कौन है ये ढूंढ रहा है। कौन है? परद्रव्य है। नैमित्तिक यानी उसको निमित्त की तरह से बताएंगे तो इस परिणाम को नैमित्तिक बताएंगे। और नैमित्तिक परिणाम कहने का अर्थ है कि आत्मा का परिणाम नहीं है। और नैमित्तिक कहने का अर्थ है कि आत्मा इसका कर्ता भी नहीं है। तो आप तो प्रश्न करना है कि ये करो कि नैमित्तिक ये तो स्वाभाविक क्या है? कि स्वाभाविक जीव का परिणाम है। और आत्मा करता तो करता किसका है? कि उसके अंदर जो भरा है उसका करता है। कि क्या भरा है? कि ज्ञान भरा है। तो ज्ञान भरा है इसलिए ज्ञान का करता है। राग का करता है इसलिए नहीं कि राग उसके अंदर भरा ही नहीं है। प्रश्न करना हो तो ये करो ना। क्या गजब की बात है यार।
वो शांति से समझने की बात है। नैमित्तिक शब्द डाल दिया, इसका अर्थ है कि जीव का परिणाम नहीं है कि किसी कारण से पैदा हो रहा है। तो प्रश्न तो है कि भाई ये राग आदि का परिणाम नैमित्तिक है, तो मेरा परिणाम बताओ ना आप, कि तेरा परिणाम जो तेरे आश्रय से पैदा होता है, ये तो निमित्त के आश्रय से हुआ है। निमित्त के आश्रय से हुआ, इसके लिए नाम ही बदल गया इसका, नैमित्तिक ले लिया। अमृत चंद्र तत्वाशुद्ध उमा स्वामी आचार्य ने रागादि भाव को औदैक परिणाम कहा। औदैक परिणाम इसका अर्थ है कि उदय के लक्ष्य से होता है, जीव के लक्ष्य से नहीं होता है। औदैक परिणाम स्वाभाविक परिणाम नहीं है। समझ में आ रही क्या? हम हर जीव को औदैक परिणाम से देखते हैं, उसके उदय से देखते हैं, अपने को भी औदैक परिणाम से देखते हैं। ये बड़ी भारी गलती है, क्योंकि औदैक परिणाम उसके हाथ में नहीं है, उदय जन्य होता है। नहीं आ रहा समझ? किसी घर के अंदर, अब घर के अंदर तो होते ही है ना, हर जीव को भगवान थोड़ी भीतरा की थोड़ी है, तो उसके अंदर औदैक परिणाम भी चलता है। तो 24 घंटे उसका स्वाभाविक भी थोड़ा चलता है, तो औदैक परिणाम चलता है। और ये तो बहुत क्रोधी है, बहुत मानी है, ऐसे बार बार लोग, अरे भाई औदैक परिणाम है, उसका स्वभाव नहीं है, अब करे क्या, वर्णा जी से कषाय के वश में हो गया तो परिणाम हो गया, तो उसको औदैक परिणाम से क्यों देखते हो? उसको स्वाभाविक परिणाम से देखो। वो खुद ही इस परिणाम को चाहता थोड़ी है, जिनवाणी से रोज सुन चुका है, रोज जिनवाणी सुनने वाला इन परिणाम को चाहता थोड़ी है। वो करे क्या, वो कर्म का उदय ऐसा होता है कि वो परिणाम हो जाता है। बताओ यहाँ बैठे हैं, चारों कषाय में से कौन कौन से कषाय को चाहते हैं? क्रोध मान माया लोग को, और नहीं चाहते, सब विसरागी हो गया। फिर होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है तो फिर अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ये मत पूछो, ये मत पूछो। जिसको बहुत अच्छा लगता है उसकी दिल्ली बहुत दूर है। क्या करे पानी? अरे ये तो बोल दो सरल है कि कठिन। आपको कषाय बुरी लगना चाहिए, इसमें क्या कठिन है? जिस कषाय, जो कषाय का नाम ही है, कषाय की परिभाषा ही है कि जो आत्मा को कषे दुख दे, उसका नाम कषाय है, और वो यदि पसंद करेगा। होना अलग बात है, पसंद करना अलग बात है। किसी बात है, किसी रिसेप्शन में फंस गए, कोई मजबूरी थी, ऐसा संबंध था, खाना अलग बात है, पसंद करना ये अलग बात है। समझ जीने की कला सिखा रही जिनवाणी, वहाँ पे रहना अलग बात है, उसकी अनुमोदना करना अलग बात है। ये जीव के हाथ में कि उसकी अनुमोदना करे कि नहीं करे, तो रोज सिखा रहे इसको। कर्म का उदय, कषाय का उदय होना अलग बात है, जुड़े कि नहीं जुड़े इसके हाथ की बात है। वो जुड़वाता नहीं है, ये जुड़े बगैर रह नहीं रहा है। तो ये जब तक आत्मा से नहीं जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो आत्मा से जुड़ने का अभ्यास करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, उससे जुड़ रहा है, उसको बुरा तो जाने। राकेश जी कैसा अभ्यास चाहिए तो इसका? अभी अभ्यास के बगैर क्या हो? यहाँ काय के लिए बुलाते? प्रसाद देने के लिए थोड़ी बुलाते। क्या आ जाओ, पंकज जी से इनाम ले जाओ, हाजिरी भरा जाओ, हम मुख्य मंडल के सदस्य हैं, हमारी गिनती इतनी है, लिख लो, आप रोज आते, इसलिए बुलाते क्या? आना हुआ नहीं आना मत आओ। यहाँ आकर के कुमकुंदा शहर के ऊपर एहसान करा कि नहीं करा? तो मेरे ऊपर क्या करा? अरे हमारा हो भाग्य है, आचार्य के वचन मिल गए हमको। आचार्यों के वचन सुनने का नाम उनकी विनय है, उनको ढोक देने का नाम उनकी विनय नहीं है। उनके पथ को ज्ञान में स्वीकार करके चलने का नाम उनकी विनय है। उनको अष्टद्रव्य चढ़ाने का नाम उनकी विनय नहीं है, वो तो पद्रव्य की पुद्गल की क्रिया है। तू उनकी बातें सुनता है कि नहीं? उनकी बातें सुन करके उनसे सहमत होता है कि अपने डेढ़ कर लगाता है, कि उसमें किंतु परंतु लगाता है?
समय साहब की विनय रोज अलमारी में रख दो, ढोक दो रोज। ये विनय नहीं है, तो वहाँ अभिनय है। जिनवानी को घर में ला करके नहीं पढ़ना, ये जिनवानी की अभिनय है। वो धूल लगेगी उसमें। उस जिनवानी को घर में ला के रखी इसलिए कि सोते समय भी ढोक दो, उठते समय भी ढोक दो। ढोक दो यानी उसका एक पेज पढ़ के सो और एक पेज उठते से पढ़ो। और पढ़ो नहीं, समझो, और समझो नहीं तो उसको आत्मा उतारने का प्रयत्न करो। रत्नों न अक्षरों लिखी का अर्थ क्या होता है? धूल लग जाए उसमें, उदी लग जाए, झाड़ू लगो, फुर्सत ही नहीं मिले। ऐसा आपको दिखा रहे, हम तो इतने ग्रंथ पढ़ते हैं। शास्त्र रखे घर में नहीं पढ़ना, इससे बड़ी अभिनय नहीं होती है। ऐसे यहाँ विनय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ क्या विनय होगी उसकी? ये पढ़ेगा तो आँख खुल जाएगी इसकी कि मैं जितना कर रहा हूँ, चाहे शरीर से, चाहे ज्ञान से, चाहे राग से, वो समय सार कुंदाचार से विपरीत कर रहा हूँ। या तो सुधर जाओ और या फिर उस आदेश की अवहेलने की सजा भोगने के लिए तैयार रहो। कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन बात है। नहीं बोले ऐसी कठिन, ऐसी सर्जरी नहीं होगी। इसका जो बस पड़ गया ना, वो इसके चिल्लाने से डॉक्टर डरेगा नहीं। क्योंकि जो जिस राग को, जिस परिणाम को इसने भला जान लिया, जिन्होंने उसकी सर्जरी कर रही है, तो चिल्लाएगा, ये बात पक्की है। और अगर इसके चिल्लाने से राग को छोड़ दिया तो वो पस नासूर बन के कैंसर बन जाएगा। कैसे अपूर्व बात है। अब देखो, आत्मा के रागाधिभाव नैमित्तिक, यदि ऐसा न माना जाए, यानी उस राग को नैमित्तिक नहीं मान करके राग को अपना स्वभाव मान लिया जाए, तो क्या घटना हो जाएगी? समझ लेना अच्छी तरह से कि जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान, कर्तृत्व के निमित्त रूप उपदेश निरर्थक ही होगा। और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादि भाव का निमित्तत्व आ जाएगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, जिससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। अरे बाप रे, कैसे पावरफुल बात है। 100 नंबर की गाथा के अंदर कुंदाचार्य ने तादात्म्य संबंध से तो राग का अभाव करा ही सही, पर निमित्त नैमित्तिक से भी करके कर्ता कर्म का तोड़ा है। और वहाँ आत्मा के उस घड़े के बनने में उस आत्मा के योग और उपयोग को निमित्त कहा है, आत्मा को नहीं कहा है। अगर आत्मा को उस घड़े का कर्ता कह दो तो आत्मा नित्य, तो नित्य घड़े घड़ा बनाता रहेगा। इसी तरीके से जो राग आदि का परिणाम है, यदि आत्मा इसका कर्ता अपने को मानता और ऐसा हो जाए तो नित्य राग ही राग करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है और राग करना उसका कर्तव्य है। तो आत्मा में से राग का अभाव होके मोक्ष होना इसका हमेशा के लिए निषेध हो जाएगा। आत्मा में राग के करने का नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। कब? कि यदि जब जीव अपने को राग का करता और राग का स्वभाव मान लेगा तो। समझ आ गई क्या? तो जो जो अपने को राग का करता मान रहा है उसके मोक्ष के रास्ते बंद है। दिन में समझ में आए कि राग का यहाँ से निकलने के बाद अपना सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए वहाँ बाहर बात ना तो मिलेगी और मिल जाएगी तो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि अपने ज्ञान को घर से बांध के लेके आता है। नहीं समझ रहे क्या बांध के लेके आता है? अभी आता हूँ बस 1 घंटे में सब काम कर लूँगा 1 घंटे, तो खुद ही ने वो बंधन कर लिया है। 1 घंटे बाद इसी का उपयोग नहीं लगेगा। किसी बात है, ऐसा मन होता है कि बंद हो जाए, टाइम हो गया, कि ऐसा होता है कि बंद क्यों हो रही है, चलती रहे, कैसा परिणाम होता है? तो टटोल के देखना हो, मेरे को बताने से क्या फायदा हो? जो बोलेगा नकली झूठ बोलता है, उसके चेहरे से ही लगता है, उससे क्या। अभी कोई सी भी बात पूछो तो क्या साहब ये कोई याद रहती है क्या? ये याद करने का काम है क्या हमारा?
किसी को पैसे दे के मिल जाए ना जरा, वो बेचारा दे दे ब्याज सहित तो भी ऐसा नहीं गिनाता उसका। और यहाँ जो कल चली थी वो सब क्या पता क्या चली थी, आगे याद दिला दो। यह सिद्ध हुआ कि आत्मादि का रागादि भाव का निमित्त हो, मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। इसलिए पर द्रव्य ही आत्मा के रागादि भाव का निमित्त हो, ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। कुंदाचार्य ने आत्मा को रागादि का अकारक गाथा में शॉर्ट में सिद्ध कर दिया। अंगद चंद्राचार्य ने इतनी डिटेल में इस जीव को जो रागादि का कर्ता अपने को मान रहा है उसको तर्क से न्याय से रागादि का अकारक सिद्ध कर दिया। भावार्थ में जयचंदी छायागुड़ा ने भी इस जीव को रागादि का अकर्ता सिद्ध कर दिया। अब ये अकर्ता अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए, कैसे हो, खुद अभ्यास करे तो हो, कैसे हो कि खुद समझे तो हो, कैसे हो कि 24 घंटे अपने को कर्ता मानता है उसी जगह उसका ज्ञाता माने तो हो, कैसे हो कि 2-4 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय जोइए। के घर के काम कौन करेगा? तो तेरा काम घर के काम करने के लिए जन्म हुआ है कि भगवान बनने के लिए हुआ है? ये तो पूरी जिंदगी कितने भी काम कर ले तो बच्चे के मुंह से सुनना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए कराई क्या है। आप नहीं सुनते थे वहाँ पे कि रोज कार्य उपादान से होता है, तो मैं मेरी योग्यता से पढ़ा हूँ, मेरी योग्यता से विदेश गया हूँ। आपने क्या करा मेरे लिए कि मैंने तेरे लिए धन कमाया ना, तो मैं ही कमा लूँगा, आपकी क्या जरूरत है? आपका धन बेच देना, वहाँ पे दे देना स्वाध्यापन को दान, मेरे पास बहुत है। सुन लेना बच्चे का जवाब विदेश भेज के। पंडित जी के जवाब सुना आपने? सुना भी सही, नहीं आपके काम की नहीं है ना, क्या करो उसको पूछो पंडित मैडम ने सुना क्या, उसके भी काम की नहीं। सुना है तो बोल के बताओ क्या सुना, नहीं सुना ना कल पता क्यों नहीं सुनता है। अनंत प्रसाद ये क्योंकि मैं धन बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, उसका जवाब लिया मेरे को आपके धन की जरूरत ही नहीं है। मैं मेरा नाम अपने बल पे प्रकाशित करना चाहता हूँ, उसके पीछे बाप के कारण हुआ, ऐसा पसंद नहीं है मेरे को। ये सुन लेना उस बच्चे से आवाज। राकेश जी बहुत कड़क बात है, मेरी प्रसिद्धि मेरे बल पे चाहता हूँ, पिता के बल पे नहीं चाहता हूँ। आपका धन बेच देना और दान दे देना उसको, मेरे को नहीं चाहिए। और मेरे को धमकी देने की जरूरत नहीं, आप रोज ही सुनते हो, मैंने सुनू तो कोई बात नहीं। अरे कुंदाचार्य की वाणी को झेलने की ताकत नहीं है किसी जीव को। झेल जाएगा तो अनादि का मिथ्या तो उगल देगा, आप कुंता को उगल देगा ना, उल्टी कर देगा और अमृत पी जाएगा। तो किस घड़ी में ऐसा पुण्य हुआ होगा जिसको एक मिथ्यात्व की धुलाई की बातें सुनने को मिली। हर जगह तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। जब बच्चे का जो नहीं समझ रहा उसका ये जवाब है, तो ये पंच परमेष्ठी को मंदिर में दान देकर के क्या चाहता है? उसके दान से होएगा कुछ? गुरुदेव के मुझसे सुन लेना, उद्गल परमाणु का परिणाम का क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाने का काल था, तूने क्या करा? और तू उसका कर्ता बना तो मिथ्यात्व और करा, और तू उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट चाहता तो और पाप करा। अरे बाप रे बाप, किसकी ताकत है ऐसी वाणी सुनने की? पुद्गल की क्रिया का कर्ता स्वामी बनता है। वो धन तेरे पिताजी का था क्या? धन का स्वामी पुद्गल है कि जीव? तो पुद्गल को देने का अधिकार इसको किसने दिया? अरे बाप रे बाप, है किसी की ताकत है पंचम काल में सुनने की? पंचम काल में उस महापुरुष के अलावा न कोई बोल सकता है और न कोई शूरवीर श्रोता उसको सुन सकता है। भाग जाएगा सभा छोड़ के। तो कुछ ही भाग्यशाली बच गए, ठीक है, सुनना चाहते हैं
कि वास्तव में साहब आप हमारी इस गंदी आदत के बारे में जितना बोलना उतना बोलो, क्योंकि आज तक हमको कोई ऐसा सुनाने वाला नहीं मिला, तो हमारी कषाय पुष्ट होती रही। अब ये जितनी बातें हम सुनते हैं अमृत की तरह लगती है, और ऐसा लगता है कि मेरा जीव क्या कर रहा है, इसको इतनी बातें समझ में क्यों नहीं आती है, उसमें क्या असत्य है बताओ। एक आध जना काट के बताए इस बात को, एक क्षण नहीं लगेगा ये संयोग छोड़ के जाने में, एक क्षण। आंखें बंद और स्वप्न टूटा, रात का स्वप्न दिन में टूटता, दिन का स्वप्न आंख बंद होने पर टूटता, और उसकी तैयारी है जीव की। क्या कर रहा है राग द्वेष मोह है, ये जो अति है और अभिमान में अगले भोग में भी ऐसा कैसा ऐसा मिथ्या तो ऐसा कैसे ही जाएगा, जो इसकी आदतें और हरकतें हैं ऐसी ऐसी रहेगी, क्योंकि जीव की उसने स्वाभाविक बना ली है। जिस गति में जाएगा उस गति में परतत्व को अपना मानेगा, मिथ्या दर्शन करेगा, क्योंकि मिथ्यात्व का संस्कार हो गया उसको। जिस गति में जाएगा उस गति में बिना सिखाए उस पदार्थ को अपना मानेगा। जिस गति में जाएगा उस गति में उस पदार्थ की क्रिया का कर्ता बनेगा। जिस गति में जाएगा उस गति में उसके पास जो इंद्रियां अवेलेबल है, 5 तो हमेशा रहती नहीं है, उस इंद्रियों के विषय में सुख मानेगा। ये अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व है, और ये आपको चल रहा है कि नहीं पहले देख लो आप। और ये चल रहा है, अगर ये दिख जाए तो आप ये अपना अंदर टटोल के देखना कि इस बीमारी को दूर करने के मैंने आज तक प्रयत्न क्या करे, और नहीं करे तो अपने को खतरे में देखना। खतरे से बाहर नहीं है, ये अंडर खतरे में है। ये बात एक्सीडेंट होते हैं ना, तो कहते बेटा खतरे से बाहर अब बच जाएगा, और एक ऐसा होता कोई संभावना नहीं है। कोई बात समझ में कोई बोल के बताया क्या? अगर कोई सुना दो तो मेरे को अमृत आ जाए। ये बातें जिन वचन है, कोई अपनी थोड़ी भाई। अगर कर्ता बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि और पर को अपना मानने की प्रवृत्ति, ये तीनों ऐसी की ऐसी चल रही है, जिनवाणी से अपने को पता लगा तो अपना दिल टटोल के ईमानदारी से देखो और बोलो जिनवाणी के सामने कि मैंने इन तीनों बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक क्या प्रयत्न करा, और अगर उसके रिजल्ट में 0 आए तो अंदर खतरे में समझना अपने को। अरे बाप रे, इतने में तो उसकी आंखें खुल जाए, उसकी अनादि का सोया जग जाए, ऐसा जगेगा कि नींद नहीं आएगी। खतरे से बाहर नहीं है, ये बहुत खतरनाक स्थिति में। यानी जिनवाणी की भाषा के अंदर, जिनवाणी की नहीं लौकिक भाषा के अंदर ऑक्सीजन पे चल रहा है, वेंटिलेटर पे चल रहा है। कोई हजारों में एक आध भाग्यशाली होता है जो वेंटिलेटर से उतर के ठीक होता है, नहीं तो जो वेंटिलेटर पे चढ़ा तो घर के लोग भी सब समझ जाता है हो गया बस। अपना सीट से नहीं वेंटिलेटर पे। हाँ वो तो दुख भी तो पुद्गल ही पा रहा है, पा रहे यार, समझ में आ रहा है। कर्म भी पुद्गल को बन रहे हैं, पुद्गल ही दुख पा रहा है। अपने को जरूरत ही क्या है, अपने को तो आराम से जैसा सुख चल रहा है। किसको मालूम? अब ये बताओ रोटी पुद्गल ने खाएगी जीव ने, और नरक में डंडे कौन खाएगा? हाँ बस ये भगवान को रोटी को सुना बस। ये बोलने से जिनवाणी की अभिनय और अपनी अपात्रता प्रकट होती है। ये सिद्धांत सुन के निश्चयवाद जन्म हो रहा है, ये समझना चाहिए। अगर ये राग आदि का परिणाम होता ही नहीं तो 4 गति भटकता काहे को, और स्वभाव में अगर हो जाता तो 4 गति का अभाव कभी नहीं होता। कोई बात नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। नरक में डंडे में शरीर ही खाता है, आत्मा नहीं खाता। एक काम करना, एक गाड़ी चोरी कर लेना,
वो पकड़ा जाए पुलिस में तो वो पुद्गल ही रहता है जेल खाने में। अच्छा वो कहते कि गाड़ी रहेगी अंदर, तुम जाओ तो ये कहे तो गाड़ी जो मैंने पेट्रोल चुराया था वो तो गाड़ी ने पिया, सजा उसको तो मेरे खाए को दे रहा। अरे अलग की बात है। अच्छा कोर्ट में ऐसा बयान देना कि साहब वो तो रोटी रोटी में रही और माल माल में रहा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो कोर्ट क्या कहेगा, इसको सबसे पहले तो पागल खाने भेजो और जरा 10-20 कोड़े लगा, फिर इसका दिमाग सही होएगा। जिनवानी मजाक में लेने की चीज़ नहीं है। महाभाग्य से मिली, बहुत विनय करने की है। निश्चयाभास नहीं बन पे, व्यवहाराभास नहीं बन पे, जीव भगवान बन जाओ, पैटर्न से सुनना चाहिए इसको। एक एक शब्द मिलेगा नहीं, करोड़ रुपए खर्च करो तो भी, और बाहर आकर के निवेदन करो ना साहब 1 करोड़ की गड्डी रखिए, सुना दो आत्मा की बात, फुर्सत नहीं किसी के पास। देखो भाई खत्म कर देता हूँ इसमें। यद्यपि आत्मा कारक है तथापि निमित्त भूत द्रव्य का पद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भाव का रागादि भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान नहीं करता। और जब तक भाव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक वो उनका करता ही है। मैंने जीव जब तक उस पदार्थ को अपना मानता है तब तक उस राग का भी करता है और अनंत संसार भटकेगा। जब उसका त्याग कर देगा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आगादी का भी, तब उसको निमित्त भूत करता, तब निमित्त भूत भाव का अप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है। जब भाव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब वह द्रव्य में तो करता था ही सही, पर्याय भी करता हो जाता। अब 286 गाथा चलेगी। आपकी टेबल पे भजन रखा है, गुरुदेव की जयंती पर भजन पे भजन है। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो, प्रश्नों का उत्तरे गायक प्रभु करते हो, समता रस को पीते